गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के तीसरे पार्ट में अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 203 देखिए, निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? तो सी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। 204 भारत के संविधान के प्रावधान में है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जात या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो डी है अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। तो बी है अनुच्छेद 29। 206 देखिए, इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है? तो सी है अधिकार परीक्षा। ये 5 रीट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, को वारंटो। 207 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये है डी अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो ये है 23 से 24। भारतीय संविधान के अनुसार की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे अनुच्छेद 21A में लागू किया गया था। 210 मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में के अंतर्गत आता है? तो डी अनुच्छेद 23 में। 211 निम्न में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 24 है ये। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 213 निम्नलिखित में किसके अनुसार कानून किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते? तो सी है विधि का शासन। 214 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ए यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो सी 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध करता है? तो डी अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के अनुसार में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों संबंधित नहीं है? तो सी अनुच्छेद 40। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो यह है अनुच्छेद 21 डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो डी अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A। निजता का अधिकार इसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पट्टू स्वामी सेवानिवृत्ति बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? तो डी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये है ए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 223 देखिए, 86वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? तो 86वें संशोधन द्वारा। 225 देखिए, राज्य, ये भी वही क्वेश्चन है। 26 देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो ये है बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। 227 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो यह है बी 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। 229 भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 16 में।
इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सी, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो डी, अनुच्छेद 21 है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो ए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 233, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो उस स्थिति निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो डी, समानता का अधिकार। मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधी याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? डी, अनुच्छेद 23। 236 वही है, ये कारखाना और खदान में काम करने के नियोजित नहीं किया जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को, तो अनुच्छेद 24 है ये। 237 का 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 2009 में। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार भेदभाव का निषेध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15 है। संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? डी, भाग 3। भारतीय संविधान किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3। 241 भी आपका सेम क्वेश्चन था। 42 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो डी, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 संबंधित है? बी, समानता का अधिकार। लेकिन किस भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष? तो ये सी, 2002 में। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो बी है आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। भारतीय संविधान मूल तत्व किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो ये सी है, 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो डी, संभाषण का अधिकार। निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? तो सी, मौलिक अधिकार को। यदि लोगों को एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो 249 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सही, डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। भारत के संविधान किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है? तो भाग 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा? तो डी है, 24 घंटों। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सी, 2009 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो मौलिक अधिकार था अमेरिका। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार लिखने में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो सी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान 55 सी में 56 देखिए, भारत एक कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आय क्या है? तो ये 14 वर्ष। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो ये भाग 3। 258 हो गया। 259 देखिए, भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो ये भाग 3। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो बी, 12 से 35 में। लिखित में कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो बी, निजता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार लिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो डी, देश की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान लिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? तो डी, व्यवसाय का अधिकार का। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो डी है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। परमादेश रीट क्या होता है? तो 265 का बी है, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना।
उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधि का संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 267 4 मूलभूत अधिकारों में से एक को चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो डी धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अब 8वां चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो सी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में, और ये अनुच्छेद 46 है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को के रूप में शामिल किया गया। बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो अनुच्छेद 42 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। तो सी अनुच्छेद 49। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। तो सी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के समान सिविल संहिता। तो अनुच्छेद 44। तो इस तरह से दोस्तों 274 तक हो गया। 275 देखिए। संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो अनुच्छेद 40 है। 276 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को ये भी अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ए भाग 4 में, और अनुच्छेद है 36 से 51। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। तो सी है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो बी भवन निर्माण संबंधित उपनियमों की तैयारी। भारतीय संविधान के किस धारा के तहत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता का प्रावधानों का उल्लेख किया गया। तो बी भाग 4 में। 283 देखिए, सेम क्वेश्चन है। 84 भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। तो सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 50 में। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में कथन कौन सा सच नहीं है। तो डी ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं, इन्हें कार्यान्वयन करने के किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। अब 9वां चैप्टर देखिए, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4(1) किससे संबंधित है। तो ये है मौलिक कर्तव्य से। किस संवैधानिक संशोधन और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 287 का आपका ए होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इनमें से किस संशोधन द्वारा 42वां। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ए 11वां मौलिक कर्तव्य। 2002 में संविधान के 86 में भारत के मौलिक कर्तव्य खंड के अंदर कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। तो सी यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चाल या प्रतिचालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बच्चों को समान शिक्षा का अवसर। 290 291 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। तो सी मौलिक कर्तव्य। किस संशोधन भारतीय संविधान में एक अध्याय 4 जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51 शामिल था। तो डी 42वां में।
भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी नंबर जो है आपका ऑप्शन में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग 4A अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इनमें से किस, ये तो हो गया, समिति से जोड़ा गया तो स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 20 सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 से संबंधित है मौलिक कर्तव्य। तो 300 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का ये भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्य कुल संख्या कितनी है? तो C 11। 42वें संशोधन नागरिकों मूल कर्तव्य संविधान 1976 में। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। तो D पहला ही है। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत संविधान में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर डी, यदि माता 14, ये तो हो गया 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो D 1। 1976 एक 307 सेम क्वेश्चन है, 8 भी सेम है। 309 देखते हैं, 9 भी हो चुका है, 10 भी हो चुका है, 11 देखिए। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो डी इंदिरा गांधी ने। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया जिसमें कहा कि जो माता पिता संरक्षक है उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला और शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे? तो सी अनुच्छेद 51A। 51 भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A डी के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत के संविधान में से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो ए पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार है, ये गलत है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना डी क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय मौलिक कर्तव्य 51A। 317 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया है? तो बी 11। भारत का संविधान वही है, कितने ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम 321 देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो डी मानवों की अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध, ये नहीं है, ये है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो बी 51A। तो इस तरह से दोस्तों अपना ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ पॉलिटी का। अगले वीडियो हम लोग 10वां चैप्टर राष्ट्रपति पढ़ेंगे। थैंक यू।